इंडिया में भले ही आज होली मनाई जा रही है, लेकिन मैदान पर आज कोहली ने दिखाया है कि भाई उसमें अभी भी कितनी दम बाकी है। और अगर आप अभी भी इस बात को नहीं मानते हैं कि कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है, तो आपको आज का मैच देखना चाहिए था कि एक कैच छोड़ना पंजाब को कितना ज्यादा भारी पड़ गया। खैर, कोहली ने आज मैन ऑफ द मैच वाली पारी जरूर खेली, लेकिन ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि इज्जत तो भैया आखिरी में दिनेश कार्तिक ही बचा के ले गए। वैसे बात इतनी सी खत्म भी नहीं है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने अपने मौके भी गंवाए। कोहली ने एक कैच ड्रॉप होने के बाद में ठीक ठाक खेल दिखाया, और जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जब चेज की बारी आती तब अच्छे खासे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, ये चीज उनको क्यों कही जाती है। बट पंजाब ने पूरा का पूरा साथ दिया। कैच ड्रॉप करना हो, लूज डिलीवरीज देना हो, जितनी भी मदद हो सकती थी कोहली की करी गई। मैं यहां पर कोहली से किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, भाई बंदे ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन एक होता है ना कि इंटेंट होता है। जैसे हम अर्शदीप की अगर बात करें, तो पिछला सीजन मेरे को अभी भी याद है। पिछले सीजन में अगर आखिरी ओवर अर्शदीप को दिया गया है, तो वो बंदा मतलब सिचुएशन से मैच निकाल देता था। और यहां पर क्या हो रहा है साहब, यहां पर पहली बॉल पे ही छक्का खा जा रहे हैं आखिरी ओवर में। दिनेश कार्तिक, जो कि पिछली बार फिनिशर के रोल में दिखाई दिए थे निदाहास ट्रॉफी में, उसके बाद इनको पता नहीं कैसे कहां पर क्या क्या चांस मिल गए, और आज का वो दिन है जब मैं उसके बाद इसको अच्छा सा खेलते हुए देख रहा हूं। तो आरसीबी के लिए एक तरह से वेलकम गिफ्ट टाइप का हो गया कि दिनेश कार्तिक ने सीजन की शुरुआत में ही फॉर्म के साइंस दे दिए, तो बचे हुए मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा फाफ डुप्लेसिस एंड कंपनी को। जी हाँ, आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस हैं, विराट कोहली नहीं है। कई लोगों को अभी भी ये चीज नहीं पता है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने वाकई में आज जिस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया, वो वाकई में बहुत ज्यादा मिसमराइजिंग था, और उसको देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प भी था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस मैच की ये रही कि जो आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई थी, वो काफी ज्यादा जरूरी रही। दरअसल अगर हम बात करें तो 7वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है कार्तिक और लमरोर के बीच में, वो हुई है 18 बॉल में 48 रन की। मतलब ऑलमोस्ट यहां पर 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से इन लोगों ने रन बनाए हैं। और देखिए, जब आप 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए कोई पार्टनरशिप करते हो, तो वो पार्टनरशिप सामने वाली टीम के ऊपर इंपैक्ट डालती है। विराट कोहली को आज के मैच में ऑरेंज कैप भले ही मिल गई हो, लेकिन हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्रिकेट एक टीम गेम है, और एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको कभी भी जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सकती। यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू। जब तक विराट कोहली खेल रहे थे, तब तक ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही खेल रहे हैं, और इन दी एंड एक पार्टनरशिप हुई जिसने की इस मैच की नैया पार लगवाई। मतलब अगर हम लोग पार्टनरशिप्स की बात करें, तो यहां पर इसके बाद 48 रन की जो आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है कार्तिक और लोमरोर के बीच में, इससे पहले जो बेस्ट पार्टनरशिप थी वो थी 43 रन की, वो थी कोहली और रजत पाटीदार के बीच में, जिसमें कि रजत पाटीदार ने 18 बॉल में 18 रन बनाए थे और कोहली ने 17 बॉल में 17 रन बनाए थे। मतलब ये सबसे स्लोएस्ट अगर आप कोई पार्टनरशिप कह सकते हैं तो थी। इसके अलावा 27 रन और 26 रन की दो पार्टनरशिप हुई थी, 17-17 रन की दो पार्टनरशिप हुई थी। मतलब कोई ऐसी खास बड़ी पार्टनरशिप हो नहीं पा रही थी। एक एंड जरूर कोहली ने पकड़ कर रखा हुआ था, और लेकिन उसके बाद एक बार जब कोहली आउट हुए, तो मैच कहीं ना कहीं ग्रिप से बाहर जाने लगा। लेकिन अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले पंजाब की बैटिंग के बारे में बात करने से, तो पंजाब की तरफ से धवन ने आज एक ठीक ठाक इनिंग खेली, 37 बॉल्स में 45 रन बनाए। बट एक चीज जो आज मुझे मिसिंग लगी वो थी धवन की स्माइल। पूरे मैच में धवन, मतलब वो कहते हैं ना, एक परेशान सा आदमी दिख रहा है, वैसा दिख रहा था, और वैसा धवन कभी दिखता नहीं है यार। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ दिखता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लगा देखकर कि यार क्या चल क्या रहा है इस बंदे के मन में। खैर, बेरिस्टो एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। बंदे का दिन चल नहीं रहा है बैटिंग में, तो यहां पर फ्लॉप हुए ही हुए, और करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा ट्वीट इस समय ड्रॉप को लेकर चल रहे हैं। और वो ड्रॉप किस लिए है कि भाई कोहली को जीरो के ऊपर ड्रॉप किया था। मतलब एक तरह से आप देखो ना, वहां पर बेरिस्टो ने पूरा का पूरा मैच गिरा दिया। एक कैच आपको कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको मैंने जैसे शुरुआत में बोला था ना, आपको इस बात से समझना चाहिए। प्रभ सिमरन, जिनको कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया गया था, 17 बॉलों में 25 रन बनाए। सैम करन ने 17 बॉलों में 23 रन बनाए। मतलब यहां पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं, कोई भी बैट्समैन ना लंबा टिककर नहीं खेल रहा था। आया राम गया राम, आया राम गया राम चल रहा था। सैम करन आखिरी मैच में हालांकि हाफ सेंचुरी लगाई थी, बट इस मैच में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए। जितेश शर्मा ने 20 बॉल में 27 रन बनाए। शशांक सिंह ने थोड़ी तेज तर्रार पारी खेली, 8 बॉलों में 21 रन बनाए। ऑल इन ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन तो काफी सारे हुए, लेकिन बेंगलुरु का ग्राउंड जिस तरीके से फेमस है, इस ग्राउंड के ऊपर आप 180 से 190 रन का जो स्कोर रहता है ना, वो भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। ऐसे में अगर आप 770s में स्कोर बना रहे हो, और आप सामने वाली टीम के बेस्ट बैट्समैन का कैच भी ड्रॉप कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप वो मैच हारोगे।
और अगर उसके बावजूद भी आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। बात बॉलिंग डिपार्टमेंट की करें तो सिराज ने आज किफायती बॉलिंग करी, इसके साथ साथ विकेट्स भी निकाले। 4 ओवर में 26 रन देकर बंदे ने 2 विकेट निकाले। यश दयाल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट निकाला। यश दयाल को लेकर एक कमेंट किया मुरली कार्तिक ने कि किसी और का कचरा किसी के लिए सोने की खान हो सकता है। दरअसल इस कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अब काफी बहस छिड़ गई है कि मुरली कार्तिक को इतना मीन कमेंट नहीं करना चाहिए था। मुरली कार्तिक खुद भी एक स्पिनर रह चुके इंडियन क्रिकेट टीम के। और बात करें यश दयाल की, तो यश दयाल ही वो बॉलर हैं जिनके आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर, ये पहले गुजरात की तरफ से खेलते थे और रिंकू सिंह ने कोलकाता की तरफ से खेलते हुए आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर यश दयाल के ओवर में टीम को जीत दिलाई थी। और इस बार इनको आरसीबी ने खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कमेंट उसी को लेकर आया था, बट इस तरह मीन कमेंट नहीं करना चाहिए था। खैर, अल्जारी जोसेफ थोड़े महंगे साबित हुए, थोड़े के अच्छे महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट निकाला। ग्रीन और मैक्सवेल को यहां पर यूज किया जाना था एज अ फिफ्थ बॉलर, तो यहां पर कैमरन ग्रीन थोड़े से महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 19 रन दिए। मयंक डांगर ने भी थोड़ा सा अच्छा एक्सपेंसिव ओवर ही डाला, 3 ओवर में 34 रन दिए और मैक्सवेल से 3 ओवर फेंकवाए गए, 29 रन। मतलब ये जो चौथे और पांचवें बॉलर का जो कॉम्बिनेशन है ना कहीं थोड़ा सा आरसीबी को महंगा साबित हुआ है। करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के बीच में जो 8 ओवर गए हैं, उन 8 ओवरों में अगर हम रन्स की बात करें तो कम से कम 80 रन गए। एक तरह से 10 के रन रेट से ही इन लोगों ने वो 8 ओवर फेंके, तो ये एक थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था आरसीबी के लिए। पांचवा बॉलर का जो कंफ्यूजन है वो आरसीबी के लिए सीधी सी बात थोड़ा सा कॉस्टली साबित हो रहा है। आरसीबी की बैटिंग की बात करें तो कोहली की बैटिंग सबसे टॉप पर, 49 बॉल्स में 77 रन बनाए। लेकिन फाफ डू प्लेसिस को लेकर मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से फाफ डू प्लेसिस आउट हुए वो तरीका सही नहीं था। मतलब आप ऑलरेडी इस ओवर में रन बना रहे हो, कोहली पिछले ओवर में 3 चौके जड़ चुके थे, उसके बाद में एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना कप्तान की तरफ से वो थोड़ा सा खटकता है। ऐसा लगता है कि सोच के बैठे हुए पहले से ही कह रहे कोहली बैठा तो हुआ है, वो संभाल लेगा, तो ये एटीट्यूड थोड़ा गलत रहता है। कैमरन ग्रीन को थोड़ा सा प्रमोट किया गया था बट स्टिल वो फेल हो गए। रजत पाटीदार के बारे में अब मुझे लगता है कि अगर 2-1 मैचेस में वो और अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो शायद उनके बारे में बातचीत होना बंद हो सकती है, क्योंकि अभी तक वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। 18 बॉल में 18 रन यहां पर भी बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 100 का रहा है। T20 की आप बात कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं और वहां पर इस तरीके से अगर आप ये बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो सही नहीं होता है। मैक्सवेल एक बार फिर से 5 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ब्रार जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था ना यार, वो ऐसा लग रहा था कि मैच निकाल देगा, बट इवेंचुअली थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई और दिनेश कार्तिक और लेमरॉड ने एक बढ़िया पारी खेली, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। अनुज रावत जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे वो भी इस बार सस्ते में आउट हो गए, 14 बॉलों में 11 रन बनाकर गए। बट देन कार्तिक और लेमरॉड ने एक बढ़िया पारी खेली, इन दोनों ने मिलकर करीब 18 बॉलों में 48 रन ठोक दिए और मैच को अपने पाले में लेकर आ गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में सैम करन ने आज थोड़ा सा फेल किया, 3 ओवर में 30 रन पड़ गए इनको। अर्शदीप सिंह जिनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया गया था, 3 ओवर में 40 रन इन्होंने दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के जो 2 मेन स्ट्राइकिंग बॉलर्स थे वो दोनों के दोनों ही महंगे साबित हुए और इसी कारण से पंजाब की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं काम कर नहीं पाई। आगे बढ़े रबाडा की बात करें तो रबाडा ने बहुत इकोनॉमिक बॉलिंग करी, 4 ओवर में 23 रन दिए, 2 विकेट लिए। एंड हरप्रीत बराड़ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, 4 ओवर में 13 रन देकर बंदे ने 2 विकेट झटके हैं। एंड मिड ओवर्स में जो पंजाब वापस आई थी वो वापस कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बराड़ की बॉलिंग के कारण ही आई थी। बहुत कसी हुई बॉलिंग करी थी और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा मैं कहूंगा बैट्समैन के अकॉर्डिंग बॉलिंग करी थी। मतलब मैक्सवेल जैसे बैट्समैन के सामने बोल करना एंड दैट टू उसको पूरा मिस आउट कर देना बॉल को बैट्समैन के कारण, वो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैक्सवेल है इस तरह का बॉलर जो बिल्कुल रगड़ के मारता है। खैर, इसके बाद हर्षल पटेल की बात करें तो ये महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बंदा मतलब क्या कर रहा है। ये पहले आरसीबी में थे, अब यहां पर आए और आखिरी ओवर जिस तरह का सेकंड लास्ट ओवर, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर इन्होंने जिस तरीके से डाला यार, मतलब क्या था वो, सोचने वाली बात है ना। आप एक स्लोअर बाउंसर डाल रहे हो दिनेश कार्तिक जैसे बैट्समैन को जो कि फिनिशर के तौर पे ही खेलता है, तो भाई वो तो रगड़ के मारेगा ना आपको, और उसने मारा भी। फिर क्या बोलो, राहुल चहर ने एक ही ओवर डाला, 16 रन पड़ गए। तो कहीं ना कहीं धवन जो था आज बॉलर्स के कारण भी हारा है, क्योंकि एक पॉइंट था विराट कोहली के आउट होने के बाद में जब ये मैच कहीं ना कहीं मतलब पकड़ में आ चुका था। 130 रन में 5वां विकेट गिरा था और फिर 130 पे ही 6वां विकेट गिर गया था
और 130 के बाद में फिर ऑलमोस्ट 50 रन बन जाना, एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाना। बॉलर्स कहीं ना कहीं आज लेट डाउन करे हैं धवन को, और यही कारण है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आरसीबी फाइनली अपना होम ग्राउंड में मैच जीत गई। अच्छा, इस बार एक चीज और देखने के लिए मिली है, छठवां मैच था और 6 के 6 मैच जिस टीम ने अपने होम ग्राउंड पर खेला वही जीती। चाहे आप सीएसके की बात कर लें, जीटी की बात कर लें, केकेआर की बात कर लें, आप पंजाब की बात कर लें, आप आरसीबी की बात कर लें, सब अपने होम ग्राउंड पे ही मैच जीत कर गए। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में जब ये चीज थोड़ी इक्वेशन बिगड़ना शुरू होती है तब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।